रीझ जाते हो। ना जाने कौन से गुण पर मेरे श्याम तुम रीझ जाते हो, बता दीजिए थोड़ा सा। और जब भगवान आपको कुछ दे दें तो उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। संसार के लोग क्या करते हैं, भगवान ने जीवन भर दिया, अगर एक साल थोड़ा सा परेशान अगर इंसान को कर दिया तो इंसान ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। इंसान को तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहिए, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता, दाता कहते हैं भगवान को, ईश्वर को। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं बहुत कुछ दिया है, तो उसका नित्य शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे राघव, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। न मिलती दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर ठाकुर ने ना मिलती दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर ठाकुर ने हमें कुछ नहीं दिया होता तो मेरी इस संसार में कोई औकात नहीं थी। ये जो जीवन का सब कुछ जो है वो ठाकुर का है। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। बस इस जीवन की एक ही याद रखना कि जब आपको कुछ दिया हो तो ये सब कुछ भगवान को सौंपें। हमारे मालिक तो सिर्फ आप हैं। तू मालिक है मेरा, मैं पुजारी हूँ तेरा। तू मालिक है मेरा, मैं पुजारी हूँ तेरा। हे ठाकुर, ये हर वक्त के अंदर होना चाहिए। एक बात भक्त सोच ले कि अगर कहीं मुझे भगवान
लंगड़ा बना देता तो क्या होता मेरा। कहीं भगवान मुझे बेसहारा बना देता तो मेरा इस संसार में क्या होता। भगवान ने आज अच्छे परिवार में मुझे जन्म दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, तो उस ठाकुर का जीवन भर शुक्रिया अदा करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और जब भगवान की कृपा हम सब पर होती है तो इंसान पता नहीं कहां से कहां चला जाता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। जीवन की कली प्रातः काल खिली ना खिली, बाद में आकर के खिली तो खिली ही क्या। ये जीवन ही ना रहा, ये जीवन ही ना रहा, फिर दरस दिखाया तो दिखाया ही क्या। तो दिखाया ही क्या। जब हमारा जीवन ही नहीं रहा इस जीवन में, फिर आकर के दरस दिखाया तो दिखाया ही क्या। बंधो, एक समय की बात है कि जब इंसान जब अपनी लकीरों की चर्चा करता है, अपनी किस्मत की चर्चा करता है, लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अच्छी हो तो किस्मत अच्छी होती है, और अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। ये लोगों का शब्द है। लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हम ये कहते हैं सर पर हाथ मेरे कहना का हो, लकीरों की जरूरत नहीं होती। हरि बोल, जय हो जय हो। हाथ सिर्फ मेरे राघव का, महादेव का हो, हाथों की भी जरूरत नहीं है। क्या जिनके हाथ नहीं है क्या उनकी किस्मत नहीं है? किस्मत बनाइए। लोग कहते हैं महाराज मेरा हाथ देख दीजिए। अरे भाई, हाथ में तो पिछली रेखाएं हैं, आने वाली रेखाएं तो तुझे बनाना है। जैसा कर्म करेगा तू वैसा फल पाएगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, उस हाथ जाके लेगा, उस हाथ जाके। जैसा कर्म यहां करके जाओगे वैसा ही ऊपर मिलेगा। एक व्यक्ति का देहांत हुआ, वो ऊपर गया, उसने अपने जीवन में सोना ही सोना दान किया था। भगवान से कहा भगवान पानी दे दो, जल दे दो। भगवान ने सोने का जल दे दिया, लो पी लीजिए। उसने कहा भगवान बिस्तर सोने का चल जाएगा, कपड़े सोने के चल जाएंगे, बर्तन सोने के चल जाएंगे, लेकिन जल तो दो। बोले जल कभी किसी को पिलाया है? बोले जल तो नहीं पिलाया, लेकिन मेरे घर के सामने हैंडपंप लगा हुआ था, जल किसी को नहीं पिलाया जीवन भर, लेकिन उसका डंडा निकाल करके घर में रख लेता था, जल नहीं पिलाया। आग के अंगारों पर चल रहा था, भगवान से कहा भगवान चप्पल दे दो। भगवान ने यह कहा कभी किसी को तूने चप्पल पहनाई? बोले नहीं पहनाई, लेकिन कथा में या मंदिर में जाता था तो डेली दिन एक जोड़ी चप्पल जरूर लाता था, पर दान कभी नहीं किया।
कर्म करो पर ध्यान रहे मत छूटे ना। कर्म करो बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन मा फले सुकदाचन। कर्म करो बस। आपका कर्म आपके काम आएगा। जैसा बीज आप जमीन में बोओगे वैसा ही बीज आपको वह फसल देगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। मीठे बोल बोलिए, मीठे मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास होती है और इन्हीं से आजान होती है। ये समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है। पहचान जय हो। इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं, इंसान की कीमत उसके स्वभाव और उसके प्रेम से होती है। कबीरा कबीर जी कहते हैं कबीर कि भगवान ने एक और अच्छी बात कही। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कबीर जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए। किसको कहा? इस संसार में धनवंता कौन है? कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी ने संसार को निर्धन कहा है। क्यों? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए जप राम नाम धन जप राम नाम धन हो। इस संसार में धनाढ्य व्यक्ति वही है जिसके पास में राम नाम का धन है। मीरा जी ने, राजस्थान की मीरा जी ने तो पाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने तो सिर्फ राम नाम के धन को ही पाया। आपके पास में भी घर में पूंजी आए तो भगवान के नाम की पूंजी आए। अंतोगत्वा श्री सुखदेव राजा परीक्षित जी ने, दोनों ने मिलकर के ऐसा एक माहौल बनाया, सत्संग का माहौल बनाया महाराज, कि आज परीक्षित जी से सुखदेव ने यह कहा कि परीक्षित जी आप कुछ भोजन कर लीजिए, कुछ पहन लीजिए। तो परीक्षित जी का वहां से उत्तर आया, भगवान परमहंस सुखदेव, मैंने जीवन भर भोजन किया,
पर वह भोजन काम नहीं आया। जीवन भर कपड़े पहनते रहे, वो काम नहीं आए। परीक्षित जी यह कहते हैं, लोग नित्य कपड़े बदलते रहते हैं। लोग जिस तरह से नित्य रोज कपड़े बदलते हैं, एक दिन जाएंगे वो कंधे बदल बदल कर, कंधे बदल बदल कर। ये जो इंसान है ना, इंसान का शरीर किससे बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का ये इंसान मिट्टी का है। चाहे यूं कहो, मिठाई तो मिट्टी की है, चांदी की परख लगी हुई है, वो दिख रही है। जो इंसान अपने ऊपर गुरूर करते हैं, तो एक इंसान ने यह कहा, वो आज का समय भी ऐसा है, पता है, कई लोग कथा में जाते हैं तो नीचे बैठना नहीं चाहते। जहां कोई आसन नहीं हो, गद्दा इत्यादि, फर्श इत्यादि नहीं हो, तो लोग बैठना नहीं चाहते। ये सोचते हैं मेरे कपड़े गद्दे हो जाएंगे। हमें तो इंसान की बुद्धि का, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। बोले क्यों? मिट्टी का बना हुआ है इंसान। किसका बना है? मिट्टी का। मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर भी इंसान मिट्टी से डरता है महाराज, मिट्टी से डरता है। जो बच्चे दुबले पतले होते हैं, तो लोग कहते हैं ना, ये देखो इसको भगवान ने मिट्टी